क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा बालक जो बचपन में सूर्य को फल समझकर निकलने दौड़ पड़ा, वही आगे चलकर देवताओं को भी संकट से बचाने वाला और स्वयं भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में सर्वोच्च कैसे बन गया? क्या रहस्य है उस शक्ति का, उस भक्ति का, उस समर्पण का, जिसने एक वानर को भक्त शिरोमणि बना दिया? आज हनुमान जयंती के इस पावन, दिव्य और ऊर्जा से भरपूर अवसर पर कर्मा कुटीर आपके लिए लेकर आया है पवन पुत्र हनुमान जी की एक ऐसी अद्भुत, रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाली कथा, जिसे सुनकर न केवल आपका हृदय भक्ति से भर उठेगा, बल्कि आपके जीवन के हर भय, हर संकट, हर बाधा का अंत होने का मार्ग भी आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से सुनिए यह संपूर्ण कथा, क्योंकि इसमें छुपा है शक्ति, भक्ति और सफलता का दिव्य रहस्य। यह कथा शुरू होती है उस समय से जब माता अंजनी और वानर राज केसरी के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान शिव के अंश से उत्पन्न एक दिव्य अवतार का प्राकट्य था। जैसे ही इस बालक ने जन्म लिया, चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक आगे चलकर धर्म की रक्षा में एक महान भूमिका निभाएगा। यह बालक थे पवन पुत्र हनुमान। बचपन से ही हनुमान जी अत्यंत चंचल, निडर और अलौकिक शक्तियों से भरपूर थे। एक दिन जब उन्हें तेज भूख लगी तो माता अंजनी ने स्नेह पूर्वक कहा कि बेटा, जो भी लाल रंग का सुंदर फल दिखे उसे खा लेना। अब बालक हनुमान जी के लिए यह एक सरल निर्देश था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और उन्हें एक तेजस्वी लाल गोला दिखाई दिया। उनकी बाल बुद्धि ने उसे फल समझ लिया और वे उसी क्षण उसे खाने के लिए आकाश में उछल पड़े। उनकी छलांग इतनी अद्भुत थी कि वे सीधे सूर्यदेव की ओर बढ़ने लगे। उस समय राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए आ रहा था, लेकिन जैसे ही हनुमान जी वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि कोई उनका फल छीनने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने क्रोध में आकर राहु को एक ही प्रहार में दूर फेंक दिया। भयभीत राहु भागकर इंद्रदेव के पास पहुंचा और शिकायत की कि कोई अज्ञात बालक उसे रोक रहा है। इंद्रदेव ने जब हनुमान जी को सूर्य की ओर बढ़ते देखा तो वे चिंतित हो गए और उन्होंने अपने वज्र से प्रहार किया। वह वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पुत्र की यह दशा देखकर वायुदेव क्रोधित हो उठे और वायुदेव ने संपूर्ण ब्रह्मांड से वायु को रोक लिया, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। जीव जंतु, देवता, मनुष्य सभी श्वास के लिए तड़पने लगे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने वायुदेव को शांत किया और हनुमान जी को पुनर्जीवित किया। इसके बाद सभी देवताओं ने उन्हें अद्भुत वरदान दिए। इंद्र ने वज्र से अजय होने का वर दिया। ब्रह्मा जी ने अमृत और असीम बुद्धि का वरदान दिया। वरुण देव ने जल में अजयता दी। अग्निदेव ने अग्नि से रक्षा का वर दिया और इस प्रकार हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के स्वामी बन गए। समय बीतता गया, हनुमान जी बड़े होने लगे, लेकिन उनकी बाल सुलभ शरारतें कम नहीं हुई। वे अपनी शक्तियों का प्रयोग कभी कभी ऋषि मुनियों को परेशान करने में भी करने लगे, लेकिन वह एक बालपन था। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे शक्तियों को भूल जाएंगे और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही स्मरण करेंगे। यही कारण है कि आगे चलकर जामवंत जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराना पड़ा। अब एक दिन उनके पिता केसरी ने कहा कि पुत्र, अब समय है शिक्षा प्राप्त करने का और इस संसार में सूर्यदेव से बड़ा कोई गुरु नहीं। हनुमान जी तुरंत सूर्यदेव के पास पहुंचे और उनसे शिक्षा देने की प्रार्थना की। सूर्यदेव ने कहा कि वे निरंतर गतिमान रहते हैं, इसीलिए वे उन्हें शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन हनुमान जी के दृढ़ निश्चय के आगे उन्हें झुकना पड़ा। हनुमान जी सूर्य के रथ के सामने उल्टी दिशा में चलते हुए उनसे ज्ञान प्राप्त करने लगे। यह दृश्य अद्भुत था। एक शिष्य जो निरंतर गति में रहते हुए भी संपूर्ण वेद, उपनिषद, शास्त्र, व्याकरण और सभी विद्याओं को एक ही समय में सीख लेता है।
जब शिक्षा पूर्ण हुई तो हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा के रूप में सेवा करने की इच्छा जताई। सूर्यदेव ने उन्हें अपने पुत्र सुग्रीव की सहायता करने का आदेश दिया। आगे चलकर यही हनुमान जी रामायण में भगवान श्री राम से मिलते हैं और उनके सबसे प्रिय सेवक बन जाते हैं। जब माता सीता का हरण होता है, हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका पहुंचकर माता सीता का पता लगाया। अशोक वाटिका में उन्होंने अपनी भक्ति और बुद्धि का परिचय दिया। रावण के दरबार में जाकर उन्होंने निर्भीक होकर सत्य का संदेश दिया और अंत में पूरी लंका को जला डाला। यह केवल शक्ति नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का प्रतीक था। युद्ध के समय जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाटने के लिए पूरे पर्वत को ही उठा लाए। यह उनके निष्ठा और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है, यदि हमारे अंदर सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा, अटूट विश्वास है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वे केवल बल के प्रतीक नहीं बल्कि विनम्रता और समर्पण के भी सर्वोच्च उदाहरण हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद वे स्वयं को केवल राम का दास कहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी महानता है। आज हनुमान जयंती के इस पावन दिन पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में अहंकार को त्याग कर सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाएं। यदि आप अपने जीवन में भय, संकट, शनि दोष, बाधाओं या नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं, तो हनुमान जी की भक्ति ही सबसे बड़ा उपाय है। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का श्रवण और सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कर्मा कुटीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही प्रामाणिक और शक्तिशाली कथाएं आपको मिलती रहें। आपका एक छोटा सा सहयोग सनातन धर्म के इस दिव्य ज्ञान को फैलाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। अंत में हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हे पवन पुत्र हनुमान, हमें बल, बुद्धि, विद्या और भक्ति प्रदान करें, हमारे सभी संकटों को दूर करें और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय।